नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइट में आज हम श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के 350 वर्षों को केंद्र में रखकर बात करेंगे धर्म के मर्म की। 24 नवंबर 1675 को 9वें गुरु श्री तेग बहादुर धर्म की रक्षा के लिए शहीद हो गए थे। इन 350 वर्षों में उन जैसा तपस्वी, योद्धा और बलिदानी ना तो हुआ है ना होगा। 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत और उनके जीवन को निकट से जानने का प्रयास करेंगे दो विशेषज्ञों के माध्यम से। दो विशेषज्ञ वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं साहित्य एवं संस्कृति अकेदमी हरियाणा, और हिंद की चादर नवम गुरु तेग बहादुर जी नामक पुस्तक के लेखक भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कुलदीप जी। हमारे साथ दूसरे एक और गेस्ट जुड़े हुए हैं, डॉक्टर कमलजीत सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर हैं दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कमलजीत सिंह जी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने हाल ही में एक पुस्तक भी लिखी है हिंद की चादर, और वो जो है बहुत ही पसंद की जा रही है आपकी ये पुस्तक हिंद की चादर नवम गुरु तेग बहादुर जी। क्या कुछ है आपकी इस पुस्तक में और क्या कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही अनुकूल समय है जब हम गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के 350 वर्षों को मना रहे हैं। बहुत बड़ी श्रद्धा के साथ हम पुस्तक के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्या कुछ इस पुस्तक का कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो 350वां बलिदान दिवस है, और पूरे देश में क्या दुनिया भर में ही साल भर ये कार्यक्रम किए जाएंगे और गुरु तेग बहादुर जी की कंट्रीब्यूशन की चर्चा होगी। और मैंने भी इस पर एक छोटी सी पुस्तिका लिखी है इसी के निमित्त। दरअसल गुरु तेग बहादुर जी की जो कंट्रीब्यूशन है उसको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ये 10 गुरुओं की परंपरा जो मध्यकाल में शुरू हुई थी, इन टोटलिटी इस परंपरा को जज करना पड़ेगा। और इसलिए गुरु तेग बहादुर जी को 9वें नानक भी कहा जाता है, क्योंकि गुरु नानक देव जी पहले गुरु हुए थे। उसकी परंपरा में आगे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी हुए, तो इनको प्रथम नानक, द्वितीय नानक, तृतीय नानक भी कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आंदोलन जो काम गुरु नानक देव जी ने शुरू किया वो कंटिन्यूटी में 10वें गुरु तक चलता रहा। देखिए, गुरु परंपरा और मुगलों के आक्रमण लगभग कंटेम्परेरी हैं, इसलिए बाबर का काल और गुरु नानक देव जी दोनों कंटेम्परेरी थे। और शायद एक बात सबके ध्यान में है ही, मैं ये नहीं कहता कि किसी के ध्यान में नहीं है। मध्यकाल में जितने महापुरुष हुए, भक्ति काल के जितने महापुरुष हुए, जिन्होंने उस वक्त की परिस्थितियों पर लिखा भी और प्रचार प्रसार भी किया, उसमें से गुरु नानक का अकेला है जिन्होंने मुगलों के आक्रमण को चुनौती। गुरु नानक देव जी की वाणी में 4 पद हैं जो बाबर की आक्रमण को, मुगलों की सत्ता को चुनौती देते हैं, और बड़ी गंभीर चुनौती दी है। तो मैं समझता हूँ गुरु तेग बहादुर जी जिस रास्ते पर चले, उस रास्ते का निर्माण और उस रास्ते की दिशा गुरु नानक देव जी ने ही तय कर दी थी। और ये रास्ता मुश्किल नहीं, रास्ता आसान था। इसका संकेत भी गुरुवाणी में मिलता है। गुरुवाणी में एक आती है, एक पंक्ति आती है कि जेते प्रेम करने का चाहो, सिर धर तली गली मोरियाओ। हम लोग धर्म के मर्म को जानने का प्रयास कर रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के माध्यम से, क्योंकि जो फॉरेन में है वो धर्म रिलीजन है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो धर्म है वो कहीं ना कहीं कर्म से भी जुड़ा हुआ है। आपका क्या कहना है? रिलीजन और धर्म में बहुत फर्क होता है। धर्म जो है, जैसे आपने बोला कि कर्म के साथ जुड़ा होता है, यहाँ पर हमारे सिद्धांत जुड़े होते हैं, हमारे निर्मल कर्म जुड़े होते हैं, हमारी साधना जुड़ी होती है, हमारा त्याग जुड़ा होता है, हमारी श्रद्धा जुड़ी होती है। तो ये एक
पाथ होता है जो कि इंसान को कम से कम इंसान बनाने की प्रेरणा देता है और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है। तो आप रिलीजन के माध्यम से केवल आप एक एंटर कर जाते हैं कि हम इस धर्म के अंदर आ जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस का माध्यम जिसे हम लोग कहते हैं वो अवस्था जो है आपको धर्म के अंदर मिलती, इसलिए हमारी एक अमीर परंपरा और विरासत है जिसके साथ हम जुड़ करके अपने नैतिक कर्म, अपने समाज के प्रति समर्पण या जो भी कुछ धर्म के या भलाई के काम है उसके साथ हम जुड़ते हैं। धर्म हमें सिखाता है कि आप जो है दृढ़ संकल्प लेकर के मानवता की भलाई के लिए, जो कि गुरु तेग बहादुर जी ने भी किया, अगर वो एक रिलीजन के माध्यम से चलते तो मुझे लगता है वो सेल्फिश होते, लेकिन उन्होंने धर्म के माध्यम को चुना जो कि हमारी परंपरा और हमारी फिलॉसफी के अंदर मौजूद है। इसीलिए वो अपने आप एक मिसाल बने और इसीलिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। वो मानवता के लिए बलिदान था, उनके सिर्फ अपने लिए बलिदान नहीं था। तो मुझे लगता है कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम भारतवर्ष में रह करके समाज और पूरे संसार भर में अपने धर्म की बात करते हैं जो कि कहीं ना कहीं रिलीजन से भिन्न है। जी डॉक्टर कमलजीत जी, ये जो धर्म परिवर्तन की जो चुनौती थी वो सीधे सीधे गुरु तेग बहादुर जी के सामने नहीं थी। कश्मीरी पंडितों को कहा गया था कि वो अपना धर्म बदल दें, नहीं तो उनको उनकी जान ले ली जाएगी, और वो पहुंच गए। किसी ने उनको कहा और वो पहुंच गए गुरु तेग बहादुर जी के पास, और गुरु तेग बहादुर जी ने उस चुनौती को ओढ़ लिया और एक मिसाल कायम कर दी। क्या है पूरा घटनाक्रम? देखिए, उस वक्त जो मुगल जो शासक थे औरंगजेब, वो एक जबरन जो है लोगों को मुसलमान बनाने की रवायत में जुड़े हुए थे और एक दिन में हजारों की गिनती में वो लोग भारतवर्ष में लोगों को मुसलमान बना रहे थे। तो जब धर्म एक संकट की दिशा में आया, तो आप पुरातन समय से भी अगर आप देखें, कोई ना कोई ऐसा अवतारी पुरुष या कोई ऐसा इंसान धरती पर आता है जो धर्म की रक्षा के लिए भगवान उसको या ईश्वरीय तत्व यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो जब कश्मीरी पंडित, उनको पता चला, उसमें केवल कश्मीरी पंडित नहीं थे, भारतवर्ष में कुछ कुछ और जगहों से भी हैं जिसकी मैं डिटेल नहीं अभी आपको दे रहा हूँ, वो लोग मौजूद थे। तो उनको जब ये पता चला कि धर्म की रक्षा किस तरह से हो सकती है, उनको जब ये ज्ञात हुआ कि हम गुरु तेग बहादुर जी के पास चलते हैं, तो उन्होंने जब ये फरियाद की, गुरु तेग बहादुर जी ने ये शब्द बोले कि इसके लिए तो किसी धर्म पुरुष को अपना बलिदान देना होगा। बाल अवस्था में उस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी का नाम था गोविंद राय। तो उन्होंने बोला, गुरु जी आपसे बड़ा यहाँ पर धर्म रक्षक या एक बलिदानी पुरुष कौन हो सकता है? उन्होंने कहा ठीक है, मैं धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दूंगा। तो वो दिल्ली की तरफ बढ़े। उनके साथ गुरु की संगत भी, कुछ उनको जो प्रेमी थे वो भी साथ में गए। तो इतिहास में लिखा है कि उनके जो 3 शिष्य थे जो कि गुरु से प्रेम करते थे, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, तो उनमें से एक को आरे के साथ चीर कर उनके 2 टुकड़े कर दिए गए कि शायद गुरुजी विचलित हो जाएंगे, डर जाएंगे। एक को रुई में लपेट करके जला दिया गया कि गुरुजी विचलित हो जाएंगे। एक को जो है एक देगा होता है उसके अंदर उबाल दिया गया जब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी कि गुरुजी विचलित हो जाएंगे। और गुरुजी को एक इतने तंग पिंजरे में कैद किया गया जहां वो करवट पे नहीं ले सकते थे, पर गुरुजी विचलित नहीं हुए। उनको कहा गया कि आप हमारा कहना मानिए, आप अगर अपना धर्म का जो है परिवर्तन कर लेते हैं, आप इस्लाम कबूल कर लेते हैं, तो ये पूरे भारतवर्ष में एक मिसाल बनेगी और सभी लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो आप इस बात को मानिए, नहीं तो आपके साथ भी हम तशद्दद करेंगे, जुल्म करेंगे, आपको हम शहीद कर देंगे, आपको जान से मार देंगे। लेकिन उन्होंने धर्म का मार्ग चुना, जुल्म के आगे झुके नहीं। जैसे पहले डॉक्टर अग्निहोत्री जी ने बोला ना कि भाई गुरु नानक के टाइम पे भी बाबर ने जब बोला था, तो गुरु नानक देव जी ने उस वक्त बाबर को जाबर बोला था, धर्म के आगे झुके नहीं। तो गुरबाणी में आता है, एती मार पई कुरलाने तय की दर्द ना आया। तो उस प्रथा को आगे रखते हुए गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म परिवर्तन नहीं किया। जबकि उनको बोला गया कि आप जी ये आप किसी और धर्म के लिए या किसी और के लिए आप बलिदान क्यों दे रहे हैं? उन्होंने बोला नहीं, मैं धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दूंगा। उस वक्त जब उन्होंने बलिदान दिया तो एक ऐसी मिसाल बनी, वहां ऐसा तूफान आया कि अपने लहर बन करके तो ये चीज उभरी और आज तक पूरे विश्व भर में इस तरह की मिसाल कहीं नहीं मिलती है जो गुरु तेग बहादुर जी ने कायम की, जो कि आज की डेट में हम लोग 350 साल उनकी शताब्दी मना रहे हैं। तो अपने आप में ये मिसाल है। डॉक्टर कमलजीत जी, ये हमारे गुरु लोग जो हैं वो किस मिट्टी के बने हुए थे?
दूसरों के सामने चुनौती थी जान जाने की, लेकिन उन्होंने खुद जो है अपना बलिदान देकर एक मिसाल कायम की और धर्म की रक्षा की। अब हम देख रहे हैं कि क्षुद्र लाभों के लिए, छोटे छोटे स्वार्थों के लिए धर्म परिवर्तन कर लिया जाता है और भारत में अलग अलग प्रांतों में ऐसा हो रहा है। अभी तो हमें पंजाब में भी ऐसा दिखाई देने लगा है। वो क्या कुछ परिवर्तन आया है, क्या कुछ सोच बदली है कि लोग जो हैं शूद्र मानसिकता में फंस गए हैं? देखिए, ये है कि गुरु तेग बहादुर जी बहुत ही इसलिए उन्होंने शहादत दी क्योंकि वो त्याग बलिदान के लिए तैयार थे। उनकी गुरबाणी में श्लोक महला 9वां में आते जो बड़ी प्रसिद्ध वाणी है, भय काहू को देत न भाव भय मानत आन। हमें किसी को भय देना नहीं है, ना मैं किसी को भय देता हूं, पर मैं किसी का भय मानता भी नहीं हूं। इसीलिए उन्होंने बलिदान भी दिया। और देखिए, इतने अमीर जो विरासत है उन्होंने बलिदान दिया, आगे साहबजादों ने अपनी बलिदान दिया, लेकिन ना कहीं हम लोग भूलते जा रहे हैं और हम छोटी छोटी चीजों पर बिकते जा रहे हैं, है कि आपके लिए हम एजुकेशन फ्री कर देंगे या आपके लिए हम छोटी छोटी चीजें कर देंगे। मुझे लगता है जो हमारी वो मानवता के प्रति भले की भावना थी, हमारा त्याग था, हम सुदृढ़ थे, हम भक्ति भावना में होते थे, तो हमारे जो गुरु की शिक्षा को हम लोग धारण करते थे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम उस चीज की कमी में आज के दौर में चल रहे हैं, जिसकी वजह से कोई बाहरी आडंबर रचा करके हमें लुभावने सपने दिखाता है और हम चंद चीजों के लिए जो हम लोग बिक जाते हैं। तो मुझे लगता है ये हम लोग किसी के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं, अपने साथ हम लोग धोखा कर रहे हैं। और इन चीजों से बचने की इसलिए जरूरत है कि हमारे अंदर आज की दौर में जागृति की कमी भी आई है, जिसका जो है बाहर के लोग फायदा उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपने लोगों को पहले तो सजग करना चाहिए, उनके प्रति, समाज के प्रति कुछ काम करना चाहिए। या छोटी छोटी चीजें जो गुरु गोविंद सिंह ने दसवंध की बात चलाई थी, आप अपना 10वां हिस्सा जो है केवल पैसा नहीं, समय का, आप अपने दिनचर्या का, सारी चीजें मानवता की सेवा के लिए, भलाई के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए, उनकी गरीबी दूर करने के लिए वो 10वां हिस्सा अपनी लाइफ में आप अगर निकालेंगे तो मुझे लगता है कि उससे मानवता की भलाई जो हम भूल गए हैं, आज हम अपना दसवंध नहीं निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग गरीबी की हालत में भटक रहे हैं और उनका फायदा और लोग उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है उस दसवंध की परंपरा में हमें चलते हुए अपने लोगों में जागृति लानी चाहिए और गुरु की शिक्षाओं को दृढ़ करवाना चाहिए, जिससे यह धर्म परिवर्तन रुक सके। ये मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था कि हम गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और शहादत के माध्यम से धर्म के मर्म को जानने का प्रयास करेंगे। तो क्या हमारे जो धर्म के जो प्रकांड हैं, धर्म के जानकार हैं, हमारे ज्ञानी हैं, उनका कर्तव्य ज़्यादा बन जाता है, उनका जो है उनकी जिम्मेदारी जो है ज़्यादा बन जाती है कि धर्म क्या है उसके मर्म को आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें? वो प्रयास थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है क्या? जी, मुझे लगता है कि जैसे अभी भी 350 साल का जो शताब्दी समारोह चल रहा है, बहुत लार्ज स्केल पे चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में अरबों रुपए का खर्चा हो रहा है, सारा है। लेकिन मेरा मानना ये है, ग्राउंड लेवल पे जो आदमी जमीन से जुड़ा है, जो अब मजदूरी कर रहा है, जो खेत में काम कर रहा है, वो घर से निकल नहीं पा रहा है, उस तक हम पहुंच कैसे कर सकते हैं? ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कमी है। जरूरी नहीं है कि वो एक जगह पर कहीं पर कार्यक्रम हो रहा है तो वो 500 मील चल करके या 50 मील चल करके वहां पर पहुंचे और वो वहां पर जा करके, तो वहां पर भी क्या होती, चमक धमक है, सारी चीजें, वो उसको देखता है, लंगर खाता है, घर आ जाता है, लेकिन ना कहीं बैठ करके जो हमें गांव देहात में, आप खंडों में, गलियों में लोगों के साथ मिल बैठ करके, जैसे पुराने समय में क्या होता था ना, गांव देहात में चौपालों पर बैठ करके डिस्कशंस होती थी, वातावरण होता था, लोगों में विचार चर्चा होती थी। तो कहीं ना कहीं ये आदान प्रदान जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ है। स्टेज के माध्यम से चीजें बोल दी जाती हैं, लेकिन आम आदमी उसको ग्रहण कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो वो काउंसलिंग जो है कहीं ना कहीं छोटे छोटे रूप लेकर के, नहीं बहुत बड़े, तो जो प्रचारक हैं या कोई भी है वो जगह जगह पर जाएं, लोगों के साथ बातचीत करें, लोगों को बताएं आप अपनी इतनी अमीर विरासत परंपरा के मालिक हैं जिसको आपको आगे चलाना है। तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में और या लोगों के घर तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, लोगों के मोहल्लों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, लोगों के गांव तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी कमी है। बहुत बड़ी बड़ी स्टेजों तक हम लोग सीमित होकर के रह गए हैं। जो भी हमें ग्राउंड लेवल पे काम करना था वो शायद हम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी सख्त बहुत ज्यादा आज
जरूरत है, तभी ये हम लोग सफल हो पाएंगे, ये अपनी गुरुओं की शिक्षाएं वहां तक पहुंचाने में। क्योंकि मैंने ये प्रश्न इसलिए भी पूछा कि जीवन काल में हम सब जो भी कर्म करते हैं वो अपना जीवन बेहतर करने के लिए या फिर जीवन बचाने के लिए करते हैं, लेकिन हमारे गुरुओं ने धर्म की खातिर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, शीश जो है कुर्बान कर दिया। ये हमें उस शहादत को समझना चाहिए, और शहादत को समझाने के लिए कहीं ना कहीं हमें पाठ्य पुस्तकों का भी सहारा लेना चाहिए। हमारी शिक्षा में उनकी शहादत को और ज़्यादा समाहित करना चाहिए। क्या इसकी भी आवश्यकता आप महसूस करते हैं? जी जरूर, मैं क्योंकि अध्ययन अध्यापन से मैं संबंधित हूँ, मैं भी विद्यार्थी हूँ, मैं चाहे पढ़ाता हूँ, लेकिन टीचर भी एक विद्यार्थी होता है, रोज नया कुछ सीखता है। अभी तक मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें जो थी वो हमारे तक पाठ्यक्रम के माध्यम से पहुंच नहीं पाए, सिलेबस का हिस्सा नहीं बन पाई। तो ये चीजें चली हैं हमारे साथ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आज लागू की गई है, उसमें सबसे पहले भाषाओं को बहुत ज्यादा तरजीह दी गई है, उनको इंपॉर्टेंस मिली है। तो कुछ चीजें नए अध्याय जोड़े जा रहे हैं, जिसके लिए कि हमें अब समझ में आता है कि जैसे मैं तो कुछ चीजों को पढ़ लिया, लेकिन नए लोगों को अब समझ में आता है हमारी इतनी अमीर विरासत थी, हमारी ये परंपरा थी, हमारे ये योद्धा थे, हमारे ये लोग थे, हमारे ये पीर पैगंबर थे, हमारे ये गुरु थे, जिन्होंने इतना कुछ यहाँ के लिए हिंदुस्तान के लिए किया या संसार के लिए किया या अपने आप में मिसाल बने। ये चीजें मैं अगर बोलूं तो कहीं ना कहीं हमसे छुपी रह गई हमारे भूतकाल में, और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत चीजें उभर के आ रही है। लेकिन मुझे लग रहा है अभी भी और प्रयास करने चाहिए, इनको और उभार के लाना चाहिए। आने वाले समय में कुछ प्रयास जारी तो हो गए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, पर इसमें और थोड़ा सा हमें चीजें लेकर के आनी चाहिए, ताकि हमारी जो कमिंग जनरेशन है, जो हमारी पीढ़ी है, जो अब उन्होंने देश का भविष्य संभालना है, जब तक हम पाठ्यक्रम या स्कूल या कॉलेज या शिक्षा के माध्यम से उनको नहीं बताएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि उन तक ये बात पहुंच पाएगी। और ये चीजें सम्मिलित की गई हैं, लेकिन अभी इनमें और थोड़ा सा निरंतरता और प्रयास करने की जरूरत है, जिसमें हमें बेहतर कामयाबी मिल सकेगी। सिक्खी की बात करें या सिख पंथ की बात करें तो इसकी एक विशेषता ये थी कि ये जात पात से परे था। अलग अलग जात धर्म के लोग मिले थे और धर्म की रक्षा के लिए सिक्खी का जन्म हुआ था। लेकिन अब देख रहे हैं कि वही जात पात जो है कहीं ना कहीं इस धर्म में भी समाहित होती जा रही है। उस पर भी कुठाराघात करने का प्रयास करना चाहिए क्या हमें? जी जरूर। देखिए, गुरबाणी में आता है, खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश चौहों वर्णा को साझा। गुरु साहब ने ये बोला है कि ये मैं एक किसी के लिए उपदेश नहीं है, ये जो गुरबाणी का है या जो हम अच्छी बातें आपको बता रहे हैं, ये सभी के लिए साझा उपदेश है। तो यहाँ जात पात नहीं होनी चाहिए। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि नीचा अंदर नीच जात नीची हूं अत नीच नानक तिनके संग सब बड़े हो क्या रीस। अगर आप नीची जात की बात करते हो तो मैं सबसे नीची जात का आदमी हूं, क्योंकि ईश्वर वहीं बसता है जहां आप में नम्रता होती है, आप डाउन टू अर्थ होते हैं। तो लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो कॉन्सेप्ट गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक चला था, जो गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी दर्ज है, जो जात पात का खंडन करती है, औरत को समान दर्जा देती है, सूखी मंदा आख्या जिस जम्मे राजान, औरत को भी समान दर्जा देती है, किसी में भेदभाव नहीं करती है। लेकिन आज से मैं 40 वर्ष पहले देखूं, जो मैंने महसूस किया, तो हम गुरुद्वारे भी अलग अलग होते थे। ये दलित लोगों का गुरुद्वारा है, ये जट लोगों का गुरुद्वारा है, ये फलां का गुरुद्वारा है, ये रामगढ़ियों का गुरुद्वारा, ये चीजें चली। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये चीजों में काफी कमी आई है, लेकिन लोगों के मनों में, दिलों में अभी भी कहीं ना कहीं चीज बसी है। तो मुझे लग रहा है कि हम गुरु के उपदेश को मान नहीं रहे हैं, अगर हम जात पात को फॉलो कर रहे हैं। तो ये टोटल चीजें हटनी चाहिए। तो गुरु अर्जन देव जी सुखमनी साहब में कहते हैं कि धर्म क्या है, सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म को नाम जप निर्मल कर्म। सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? अरे उसका नाम जप क्या, कोई कर्म निर्मल करो। जब तक हमारे कर्म निर्मल नहीं होते, ये कूड़ता, ये जात पात, ये भेदभाव, ये औरत के प्रति हीन भावना, उसको नीचा समझना, गरीब अमीरी की बात, तभी तो लंगर प्रथा क्यों चलाई गई थी? जहां आपकी जात नहीं पूछी जाएगी, जहां आपका मजहब नहीं पूछा जाएगा, आप एक पंक्ति में बैठिए, आप वो लंगर खाइए और आपके अंदर समानता की भावना आएगी। अकबर भी दरबार में आया था, उसको भी लोगों के साथ बैठ करके लंगर छकना पड़ा था। तो ये हम धीरे धीरे चीजों को भूलते जा रहे हैं, जिसे कि लोगों के मन में दोबारा बैठाना पड़ेगा कि समानता का भाव तभी आएगा जो गुरुजी ने हमें बताया। आपको गुरुजी की शिक्षाओं पर चलना पड़ेगा और ये जात पात का खंडन करना पड़ेगा, तभी हम एक सुदृढ़, सुंदर
राष्ट्र और समाज का निर्माण कर सकेंगे। जी जी, बात चल रही है यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के 350 वर्षों की। डॉक्टर कमल जी, ये जो एक परंपरा थी, जो पहले गुरु थे वो दूसरे गुरु का नाम जो है तय पहले कर देते थे, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी के गुरु बनने के पीछे पूरी एक कथा छिपी हुई है। उनका नाम तय नहीं किया गया था, केवल क्षेत्र का नाम बोला गया था। वो भी अपने आप में एक मिसाल है, वो कथा भी। जी, हुआ क्या था कि जैसे छठे गुरु गुरु हरगोबिंद साहब, ये उनके पुत्र थे और इनके भाई थे गुरदित्ता जी, सूरजमल जी, और इस तरह से बाबा अटल जी, इनकी एक सिस्टर भी थी। तो जब तकरीबन ये वहां से निकल के एक बाबा बकाला जगह है, जिसे आज उसका शहर का नाम ही बाबा बकाला से बस गया है। तो ये वहां पर लगभग 20 साल रहे, उन्होंने तप किया। तो इनकी जो शादी है वो माता गुजरी जी जो है उनके साथ तय हुई। हम तो माता गुजरी जी बोलते हैं, इनके तो वाइफ थे, उनके साथ तय हुई। तो ये 20 साल वहां बंदगी में रहे। तो ये करीबन आप मान लीजिए जिसे अंडरग्राउंड कहते हैं, अलोप हो जाना। तो ये एक गुमशुदा जगह पर, अनजान जगह पर ये थे, किसी को इनकी खबर नहीं थी। तो एक बार मक्खन शाह लुभाना जो थे वो ट्रेड करते थे, व्यापार करते। तो उनकी कश्ती समुद्र में आ रहे थे, वो ट्रेड करते हुए आ रहे थे, व्यापार करते हुए आ रहे थे। तो उनकी कश्ती डूबने लगी, वहां पर जो है काफी ज्यादा तूफान आ गया। तो उन्होंने जो है अरदास की थी कि इनको कि आप जो है मेरी बेड़े पार लगा दीजिए, तो मैं आपको 500 मोहरे जो हैं वो मैं दान में दूंगा। तो उसके बाद में जब वो सही सलामत आ गए, उनकी बेड़ी बच गई, तूफान से बच के जब वो वापस आए, तो हुआ क्या था कि जो छठे गुरु गुरु हरकिशन साहब थे, जो बंगला साहब गुरुद्वारे में आपने देखा होगा, तो उनसे संबंधित है। वो जब 5 साल की उम्र में वो आए थे, गुरु बने थे, और 8 साल की उम्र में वो अकाल चलाना कर गए थे। तो ज्योति ज्योत समा गए थे। उन्होंने जाते हुए एक शब्द ये बोला था, तो संगत ने बोला जी अगले गुरु कौन होंगे? तो उन्होंने सिर्फ ये शब्द बोले, बाबा बकाला। तो जब मक्खन शाह लुबाना आते हैं तो वो बाबा बकाला जाते हैं, देखे वहां और लोगों ने भी दुकान लगा रखी है, ये तो गुरु ढूंढने आए हैं। तो किसी के आगे उन्होंने 2 मोहर रख दी, किसी के आगे 5 रख दी, किसी के आगे 100 रख दी, 10 रख दी। तो सभी ऐसे करने लगे। जब वो गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचे, जिनका पहला नाम त्यागमल जी था जी, तो जब वो वहां पहुंचे तो वहां जाकर के क्या देखते हैं, तो जब उन्होंने कुछ मोहरें रखी तो गुरुजी ने बोला, तुमने तो 500 मोहरों के लिए प्रॉमिस किया था, तो ये क्या? देन वो बाहर निकले और छत पे चढ़ के बोलते हैं, गुरु लाद हो रहे, गुरु लाद हो रहे, गुरु लाद हो रहे। तो इस तरह से गुरु तेग बहादुर जी को गुरुगद्दी पे बिठाया गया और वो 9वें गुरु त्यागमल से गुरु तेग बहादुर बने। जी हाँ, जीवन काल में 2 धार्मिक स्थलों का, शीशगंज गुरुद्वारे और गुरु रकाबगंज का जो है काफ़ी जो है नाम है, काफ़ी तीर्थयात्री यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। क्या इन दोनों गुरुद्वारों का बहुत निकट का संबंध है? क्या कोई शहादत से भी इन दोनों गुरुद्वारों की कहानी जुड़ी हुई है? कि जो जहां पर उनको शहीद किया गया, ला करके रखा गया, वो गुरुद्वारा शीशगंज साहिब जो कि चांदनी चौक में आज भी सुशोभित है। देखिए ना, जुल्म करने वालों की क्या दशा होती है। आज औरंगजेब की मजार पर कोई 5-5 पैसे मांगता कि इसके घी का दिया जलाया जाए या उसके लिए चिराग जलाया जाए, और यहाँ गुरु तेग बहादुर जी को देखिए, अनंत लोग, और क्या इतना विशाल गुरुद्वारा बना, वहां उनको शहीद किया गया। और सामने गुरुद्वारे के जो भाई मतीदास, सतीदास, भाई दयाल जी को शहीद किया गया, उनकी जगह, जिसे पहले फवारा बोलते थे, तो वो जगह बनी हुई है। तो वहां जो नीचे अगर आप जाएंगे ना, जहाँ अपने जूते हम लोग जमा करवाते, उसके लेफ्ट पे आप देखेंगे वहां एक कुआं भी है ऐतिहासिक, जहां उन्होंने शहीदी से पहले स्नान किया था और वहां पर उनको शहीद किया गया। उसके बाद में क्या हुआ, उनको शीश लेकर के गुरु के सिख जो है गुरु गोबिंद सिंह जी के पास आनंदपुर साहब चले गए। लेकिन उनका जो धड़ था वो, क्योंकि एकदम से तूफान आ गया, लोगों को पता ही नहीं चला क्या हुआ, तो उनका धड़ एक शिष्य ने उठाया, जो कि रकाबगंज साहब जो है वहां पर लखी शाह जो थे, उनका नाम था, उनका एक झोपड़ी थी उनकी, वहां उन्होंने उनका धड़ रखा और रख करके उन्होंने क्या किया, अपने घर को आग लगा दी। लोगों ने सोचा कि घर को आग लग गई, क्योंकि मुगल साम्राज्य था, अगर वो ओपनली ये चीजें करते तो उनको भी संस्कार नहीं करने दिया जाता या उनको भी शहीद कर दिया जाता। तो उन्होंने झोपड़ी को आग लगा दी। तो आज वहां पर गुरुद्वारा रकाबगंज साहब सुशोभित है, जहां उनके धड़ का संस्कार किया था। और पंजाब के अंदर आनंदपुर साहब में भी एक शीशगंज गुरुद्वारा है, जहां पर कि उनके शीश का संस्कार किया गया था। तो ये गुरुद्वारा शीशगंज साहब चांदनी चौक
और काकगल साहब अपने आप में संबंधित है, बहुत जुड़े हुए हैं गुरु तेग बहादुर जी की वजह से। जी, आपने बहुत बारीकी से हमें बताया गुरु तेग बहादुर जी के जीवन के विषय में, उनकी शहादत के विषय में और उनकी शहादत से जुड़े हुए स्मारकों के विषय में भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कमलजीत जी। और आपने जैसा कहा कि धर्म के मर्म को समझना होगा और अपने गुरुओं के जीवन से सीख लेनी होगी, तभी हम जीवन में सही राह पर, धर्म की राह पर चल पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनसाइट में आज के लिए इतना ही। इनसाइट में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.